Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Munir Ahmed and welcome to ETA series. Dear students, हमने रिस्पायरेशन के चैप्टर पे पहले 5 लेक्चर्स बना चुके हैं जिसमें हमने 29 MCQs को डिस्कस किया था और एक्सप्लेन भी किया था और कंसेप्ट्स को भी क्लियर किया था। आज हम उन्हीं MCQs नंबर 29 से आगे प्रोसीड करेंगे। MCQs नंबर 30 से स्टार्ट करेंगे। हमने फर्स्ट चैप्टर रिस्पायरेशन के टॉपिक वाइज MCQs को डिस्कस कर रहे हैं और हमारा जो आजकल टॉपिक स्टार्ट्स हैं वो ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम है। उसमें हम लैरिंग्स, फेरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई को डिस्कस कर रहे हैं और इसमें जितने भी पॉसिबल MCQs हैं हम उनको भी कंसेप्चुअली समझने की कोशिश करेंगे। और लास्ट लेक्चर में हमने एक प्रीवियस ईटा MCQs को भी डिस्कस किया था जो ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम से रिलेटेड आ चुका है 2030 में। इससे पहले आप व्यूअर्स से, स्टूडेंट्स से, अगर आप लोगों ने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई वीडियो, इंटरेस्टिंग वीडियोस भी, ईटा रिलेटेड वीडियोस भी और लेक्चर्स डिफरेंट टॉपिक्स में आपको मिल सकें। लेट्स स्टार्ट। MCQs नंबर 30 क्या है? Which of the following is called voice box? पहले कंसेप्ट समझते हैं कि इनमें से जो ऑप्शंस हैं इनमें से कौन सा वॉइस बॉक्स कहलाता है? लैरिंग्स वॉइस बॉक्स कहलाता है, फेरिंग्स, माउथ और ट्रैकिया। इसका कंसेप्ट समझते हैं। अगर हम ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम देखें तो ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम में सबसे जो बाहर वाला पार्ट है वो नोज है। नोज के अंदर म्यूकस भी है। ये जो नॉस्ट्रल्स हैं, नोज के ये जो होल्स आपको नजर आ रहे हैं ये नॉस्ट्रल्स हैं। नॉस्ट्रल्स में क्या है? हेयर्स भी हैं, म्यूकस भी है। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट होता है जिसको हम फेरिंग्स कहते हैं। इस पार्ट को हम फेरिंग्स का नाम देते हैं। फेरिंग्स के बाद नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट होता है ये थ्रॉट वाला एरिया, इसको हम लैरिंग्स कहते हैं। लैरिंग्स के बाद नेक्स्ट एक पाइप स्टार्ट होता है, इस पाइप को ट्रैकिया कहते हैं या विंड पाइप कहते हैं। ये विंड पाइप आगे फर्दर 2 ब्रांचेस में डिवाइड होता है जिसको हम ब्रोंकाई कहते हैं और ये डिवाइड होता रहता है और जाके एंड होता है एल्वियोलाई पे या ब्रोंकियोल्स। अब ये पूछ रहा है ट्रैकिया में, ब्रोंकाई में, ब्रोंकियोल्स में, इनमें से वॉइस बॉक्स कौन सा पार्ट है, कौन सा ऑर्गन है? हमेशा याद रखना है यहां ये वाला पार्ट जिसको हम थ्रॉट कॉमनली कहते हैं, ये एडम एप्पल्स, इस बोन को एडम एप्पल्स बोलते हैं। यहां पे वोकल कॉर्ड्स पाए जाते हैं, इसको थ्रॉट कहते हैं, इसको लैरिंग्स कहते हैं। इस रीजन को, इस रीजन में वोकल कॉर्ड्स पाए जाते हैं और वोकल कॉर्ड्स की वाइब्रेशन की वजह से यहां पे साउंड प्रोड्यूस होता है। इस वजह से लैरिंग्स में वोकल कॉर्ड्स मौजूद होने की वजह से लैरिंग्स में वॉइस प्रोड्यूस होती है। इस वजह से लैरिंग्स को असल में क्या कहा जाता है? वॉइस बॉक्स कहा जाता है। सो इस जगह पे 2 वोकल कॉर्ड्स मौजूद होते हैं जिसकी वाइब्रेशन क्या चीज काज करती है? वॉइस प्रोडक्शन काज करती है। इसको हम क्या कहते हैं? वॉइस बॉक्स कहते हैं। सो इसमें से बेस्ट ऑप्शन जो है, स्टूडेंट्स मोस्टली कंफ्यूज होते हैं, माउथ है। माउथ नहीं है, असल में ये वॉइस बॉक्स है। और स्टूडेंट्स ये भी समझते हैं हमारी ये जो जबान है ये वॉइस को प्रोड्यूस करती है। मेनली वॉइस को लैरिंग्स या वॉइस बॉक्स या वोकल कॉर्ड्स प्रोड्यूस करते हैं। बाकी जो ऑर्गन हैं इस वॉइस की प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, लेकिन मेन ऑर्गन क्या है? लैरिंग्स है। सो बेस्ट ऑप्शन कौन सा है? लैरिंग्स है। आगे नेक्स्ट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लेंथ ऑफ विंड पाइप इज। पहले ये समझे विंड पाइप है कैसी। यह जो पाइप है जिसको हम कॉमनली ट्रैकिया कहते हैं, इस ट्रैकिया का जो मेन फंक्शन है वो क्या है? एयर को पास करना थ्रू लैरिंग्स से ब्रोंकाई तक एयर को पास करना। अब विंड एयर को कहते हैं और पाइप नाली को कहते हैं। इसका काम इस वजह से
इसका दूसरा नाम विंड पाइप दिया जाता है। सो कहता है कि इस विंड पाइप का असल में साइज कितना है। अच्छा, एवरेज की बात की जाती है, एग्जैक्ट बात नहीं की जाती। सो एवरेज की बात की जाए तो लेंथ इसकी होती है 12 सेंटीमीटर है, यह भी आपने नोट करना है। नेक्स्ट है वॉइस बॉक्स, जो हम ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं। वॉइस बॉक्स लीड्स टू ट्रैकिया, also known as voice box leads to trachea means के वॉइस बॉक्स से जो ट्रैकिया निकलता है उस ट्रैकिया को हम कॉमन नेम क्या देते हैं, जो अभी हमने एक्सप्लेन किया। क्योंकि ट्रैकिया का काम विंड को पास करना है, विंड इसके अंदर से गुजरती है, एयर अंदर से गुजरती है, इस वजह से इसको कॉमन क्या कहते हैं, विंड पाइप कहते हैं। सो एल्वियोलर पाइप कहते हैं, ब्रोंकाई कहते हैं, या कुछ भी इनमें से कोई ऑप्शन नहीं है, या विंड पाइप कहते हैं। तो याद रखना है विंड पाइप इज द कॉमन नेम ऑफ ट्रैकिया। एंड एमसीक्यूज नंबर 33, nostril has mucus which is responsible for, nostrils क्या हैं, ये जो हमारे नोज है, इस नोज के ये जो दो होल्स नजर आते हैं, These holes are known as nostrils, नथने जिसको उर्दू में कहा जाता है। अब नोस्ट्रल्स के अंदर म्यूकस भी है एंड हेयर्स भी हैं। तो पूछता है कि इस म्यूकस का फंक्शन क्या है। हेयर्स का फंक्शन तो आपको पता है, फिल्ट्रेशन ऑफ एयर है। तो म्यूकस का क्या फंक्शन है, फिल्टरिंग द एयर, नो, क्लीनिंग द एयर, नो, मॉइस्चर द एयर, एयर जो आती है उसको म्यूकस प्रोवाइड करता है, मॉइस्चर प्रोवाइड, नमी प्रोवाइड करता है। एंड नेक्स्ट है एमसीक्यूज नंबर 34, क्या लिखा है, द फंक्शन ऑफ वोकल कॉर्ड्स इज, अब वोकल कॉर्ड्स में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं। लेरिंग्स में फॉर एग्जांपल ये लेरिंग्स है, लेरिंग्स में 2 फोल्डेड स्ट्रक्चर्स होती हैं, इनको वोकल कॉर्ड्स कहा जाता है। इन वोकल कॉर्ड्स की वाइब्रेशन फोनेशन कॉज करती है। फोनेशन कहते हैं साउंड प्रोडक्शन को। तो फर्स्ट, क्या इसका फंक्शन फीडिंग से है वोकल कॉर्ड्स का, क्या इसका फंक्शन एक्सक्रीशन से है, क्या इसका फंक्शन वॉइस प्रोडक्शन और फोनेशन। अगर फोनेशन भी आ गया एमसीक्यूज में तो कंफ्यूज नहीं होना, फोनेशन और वॉइस प्रोडक्शन दोनों सेम वर्ड्स हैं। एंड ब्रीदिंग, क्या वोकल कॉर्ड्स का काम साउंड को प्रोड्यूस करना, फीडिंग में हेल्पफुल होना, एक्सक्रीशन में हेल्पफुल होना और वॉइस को प्रोडक्शन करना। ये वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेशन कॉज करते हैं और इसका मेन फंक्शन फोनेशन है या वॉइस प्रोडक्शन है।